आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राधिका खेड़ा कुछ देर में प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉली शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। प्रियंका भारती हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी की, भारती मेहता प्रवक्ता जेडीयू की जुड़ गई हैं। डॉली जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आरोप यही है कि कांग्रेस पार्टी के मंच से ये हुआ है। डॉली जी, आवाज आ रही है? डॉली जी को लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉली जी को अभी कनेक्ट करिए। तब तक भारती जी के पास चलते हैं क्योंकि वो आज आरजेडी का पक्ष रखने के लिए आई हैं। प्रियंका भारती जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो गाली गलौज का कल्चर है, इसमें मां को घसीटा, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, आज तक भारतीय राजनीति में या कोई भी उनका ऐसा पब्लिक लाइफ नहीं रहा है जिसकी वजह से उनको पॉलिटिक्स में खींचा जाए और उनका अपमान किया जाए। उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में, तमाम महिलाएं होती हैं जो पॉलिटिकल एरिना में आती हैं, उसके बाद उनके बारे में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो अलग किस्सा है, लेकिन उनकी मां ने तो कभी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की, किसी को कभी कुछ कहा नहीं। ऐसे में उनकी मां पर हमला करना, आपको नहीं लगता ये सिरे से गलत है? ये गाली गलौज की संस्कृति को, प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना है अगर खुलकर आपके बड़े नेता आकर इसकी निंदा नहीं करते हैं। अंजना जी, चाहे वो मोदी जी की माँ हो या इस समाज के किसी भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की माँ हो, सभी का सम्मान इस देश में बराबर होना चाहिए। पर अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला, इसको सम्मानित किया गया है, भाजपा के द्वारा माला पहनाया जा रहा है। कहेंगी और तस्वीरें दिखाते हैं, तो क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है, या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? हमको जानना है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या, इस व्यक्ति को आपने कैसे पार्टी में शामिल करवाया? दूसरा सवाल, आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। ये लोग जो गाली देते हैं ना समाज में, अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं? ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या? राबड़ी जी देश की मां नहीं है क्या? भाजपा के विधायक जनक सिंह ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी, तेजस्वी जी ने बाहर आके बोला, क्या एक कोई कंडेमनेशन हुआ? मैं डायरेक्ट लोगों के नाम गिरा रही हूं जो सदन में, संसद में, विधानसभा में गालियां दी है, और मोदी जी तो सबके सामने राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोले। क्या ये गाली नहीं है? महिलाओं की बोली लगाना सही है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं लगाया था क्या एक महिला का? सुनंदा पुष्कर जी किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा अंजना जी? ये देश नहीं जानना चाहेगा क्या? किससे सीखता है इस देश का नागरिक? प्रधानमंत्री जी ने अगर डिबेट के स्तर को, भाषा के स्तर को इस स्तर पे ला दिया है कि हर कोई गाली देता घूम रहा है, तो ये किसकी गलती है? और सबसे पहले जैसे ही राधिका खेड़ा जी आएंगी, मैं उनसे कहती हूं कि आप माफी मांगिए, क्योंकि हम तो उस व्यक्ति को कंडेम करेंगे, क्योंकि मोदी जी की मां पूजनीय है और इस देश में हर माता पूजनीय है। तो मोदी जी ने जैसे सोनिया गांधी जी के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। राधिका, एक महिला हो, राधिका जी जवाब दे रही, राधिका जी जवाब दे रही। राधिका जी, सभी को नमस्कार। अंजना जी, जब बोया पेड़ बबोल का तो आम कहाँ से होए, ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है उस पार्टी के लिए जिसकी स्थापना विदेशियों ने करी। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से उनका कोई लेना देना नहीं, और आज भी वो साबित हो गया। जिस देश में माँ को पूजा जाता है, दुर्गा माँ, अम्बा माँ, और अभी तो बिहार में कुछ ही दिनों में फिर माँ को पूजा जाएगा, छठी मैया को पूजा जाएगा। जहां पे माँ को पूजा जाता है, वहां देश के प्रधानमंत्री की माँ, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको जिस तरीके की गाली दी गई, ये साफ साबित करता है कि आज भी वही कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों द्वारा चली जा रही है। कोई संस्कृति, कोई सभ्यता नहीं। यहाँ पे गालियां गिनवाई जा रही थी, 140 गालियां मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। लिस्ट है, पढ़ के बताती हूँ, जैसे ये पढ़ के बता रही थी क्या क्या नहीं बोला गया। मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, जहरीले सांप, हिटलर, स्टालिन, मोदी जी के पिताजी को भी गाली दी गई थी,
तानाशाह से तुलना की गई, चूहे से तुलना की गई, मौत का सौदागर बताया गया था, भस्मासुर बताया गया, रावण कई बार 1 2 3 4 5 6 15 बार तो रावण बोला गया है, औकात दिखा देंगे, नालायक, हिटलर की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मारने की धमकी, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। ये तो अभी हाल ही में हुआ था गाड़ने की बात, जो इंडिगो के प्लेन के बाहर बैठ के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दी थी। फिर उसके अलावा कई गालियां हैं, लिस्ट यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा पर ये 140 गालियां खत्म नहीं होंगी। तो मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, अगर आप इतने ही मोदी जी की माता जी को पूजनीय समझ रहे हैं तो एक शब्द क्यों नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से या प्रियंका वाड्रा जी से या तेजस्वी यादव जी से, जिनके नेता राहुल गांधी हैं? एक शब्द ही तो बोलना है। अगर हमारे मंच से ऐसी कोई बात बोली गई है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। चलिए माफी भी मत मांगिए, निंदा तो करके दिखाइए कि हमारे मंच से अगर ये बात बोली गई है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। डॉली जी कम से कम इसकी निंदा तो आपके शीर्षस्थ नेताओं को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मंच का इस्तेमाल हुआ है और उस दिन मेरे ही शो में सुरेंद्र राजपूत जी और एक तो पाशा साहब हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल अपना करियर छोड़ दूंगा अगर ये फोटो गलत निकलेगी तो, और वो गलत फोटो ही दिखा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस शख्स की तस्वीर वो दिखा रहे थे वो कोई और था। तस्वीर दिखाइए। अंजना जी, पूरे देश में कहीं भी किसी भी मंच से किसी भी, बोलिए बोलिए डॉली जी, बोलूं अंजना जी? हाँ जी हाँ, कहीं भी किसी भी मंच से किसी भी महिला के लिए अगर कोई गलत बात कही जाती है तो वो वाकई में खेद व्यक्त करने लायक बात है। नंबर 1, मुझे लगता है एक महिला होने के नाते मैं तो ये कभी भी नहीं इसको अप्रिशिएट करूंगी या एक्सेप्ट करूंगी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के लिए किसी भी मंच से कोई इस तरीके की बात करे। इसमें कोई कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, ये मतलब शर्मनाक बात है। लेकिन वो कौन व्यक्ति था, कहां गया? राहुल जी तो वहां थे नहीं, उस मंच पर कब चढ़ा, कैसे आया, क्या हुआ, वो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिलकर सरकार है बिहार में। एक और बात अंजना जी, मैं ये कुछ कागज मेरे पास हैं, यहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी की मां की बात नहीं है। आप देश की एक ईमानदार पत्रकार हैं और आपको किसी ने यहां गाली दी हुई है और गाली जिसने दी है वो मोदी जी उसको फॉलो करते हैं। अंजना जी ये दिखा दीजिए। मुझे गाली देने वालों की लिस्ट बहुत गंदी गाली दी हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्विटर पर जो होता है उसको एक सेकंड ट्विटर पर जो होता है उसको मैं टीवी पर नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड आप इसको पर्सनल बना रही हैं, क्योंकि आप आवाज नीचे कीजिए इनकी, आप मेरा इंफॉर्मेशन निकाल रही हैं, मेरे ट्विटर का इंफॉर्मेशन निकाल कर दिखा रही हैं। मैं न्यूज का हिस्सा नहीं हूं और ना मैं चाहती हूं कि मेरे ऊपर बहस हो, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि इस देश में मुझसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आपने इतनी मेहनत की ही है कि मेरे मैसेजेस को और मेरे नीचे जो जो लिखा जा रहा है, तो मेरे बारे में तो इतने गंदे गंदे अपशब्द लिखने वाला एक हैंडल है जिसका नाम ही है INC न्यूज। वो न जाने कितने अपशब्द मेरे लिए लिखता है और उसको फॉलो करने वाले आपकी पार्टी के तमाम नेता हैं। 1-2 गाली नहीं, हजारों गालियां उसमें रहती है। मेरे गालियों के साथ ही उसकी अच्छी दुकान चलती है वहां पर। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी उसको फॉलो करते हैं। अब मैं वो यहां लाकर आपको दिखाने लगूं जवाब दीजिए, इस पर नहीं होगा। तो मैं ये नहीं मानती हूं कि मुझे कौन फॉलो करता है या मुझे कौन गाली देता है उस पर हम टीवी का टाइम बर्बाद करें। मैं वापस विषय पर आती हूं। मैं ये मानती हूं कि सभी ने भाषाई मर्यादा को पूरी तरह से तार-तार किया है। सोशल मीडिया पर लोग भाषाई हिंसा पर उतारू रहते हैं, अपशब्द बोलते हैं, सबके लिए लिखते हैं, और ये उतना ही गलत है जितना आप मेरे लिए लिखें, आपकी पार्टी का कोई मेरे लिए लिखे या बीजेपी का कोई मेरे लिए लिखे। लेकिन मैं विषय नहीं हूं, ना मैं न्यूज हूं। वापस टॉपिक पर आइए, उस पेपर को नीचे रख के वापस टॉपिक पर आइए। एक सेकंड, हाँ जी मुझे बोलने दीजिए 1 सेकंड। मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूं, कोई भी चाहे ईमानदार पत्रकार हो, चाहे कोई महिला हो, सिर्फ एक आपका नाम नहीं है, लिस्ट है पूरी जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। क्या यह सही है? प्रधानमंत्री देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे हैं अंजना जी, और अरे मैया मेरी मां को ये कह दिया, कब तक रोएंगे?
अरे बहुत गरीब लोग हैं जिनकी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही। मेरे ही 2 गाजियाबाद में लोनी में केस हुए हैं। परिवार संविदा पे काम करता है, गरीब आदमी, उसकी बेटी का बलात्कार किया, हत्या कर दी गई। ऊपर से नीचे तक भाजपा का शासन है, कुछ नहीं हो रहा अंजना जी, उस परिवार का कुछ नहीं हो रहा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस हैं। कोई भी, आज मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही अंजना जी, अगर मैं आवाज उठा देती हूं, मैं अपना इनबॉक्स आपको खोलकर दिखा देती हूं, अरे कितनी अभद्र गंदी गंदी गालियां मुझे दे रखी। डॉली जी उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है। मैंने साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट किया है, जिस हैंडल का मैंने नाम लिया था, आप भी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि यही तरीका है, इससे अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप ही की पार्टी के, आप ही की पार्टी के नेता थे ना जिन्होंने बताया कि ये बीजेपी का नेता है। अब देखिए नंबर 2 वाला जो ग्राफिक्स है दिखाइए, क्योंकि उस दिन आप ही की पार्टी के नेता कह रहे थे। सवाल ये है ना कि ये शख्स कौन है, ये पता तो चलना चाहिए ना। मोहम्मद रिजवी इसका नाम है, राजा। नेक मोहम्मद की तस्वीर दिखाए चल रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, और पाशा जी ने तो मुझे कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये फोटो गलत निकली शिवराज सिंह चौहान वाली। फेक न्यूज दिखा रहे थे आपके नेता उस दिन। शिवराज सिंह चौहान के साथ नेक मोहम्मद रिजवी था, उसने कंप्लेंट की है पुलिस की। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिलकर सरकार है, ढूंढने की कौन व्यक्ति है, वो तो अरेस्ट हो चुका है, सजा दे उसे। डॉली जी, डॉली मैम, अरेस्ट हो चुका है वो। बस, तो इसमें कोई बात ही नहीं है अंजना जी, बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, फिर इसमें क्या पॉलिटिकल फायदे के लिए, राधिका जी, क्या पॉलिटिकल फायदे के लिए आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, इनको सब महिलाओं की पीड़ा हो रही थी, लेकिन यही डॉली जी जो आज बोल रही है कि निंदा होनी चाहिए, जब खुद की पार्टी में महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है तो आप क्यों चुप रह जाती हैं? प्रियंका चतुर्वेदी हो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, अंकिता दत्ता हो, वो एक लड़की थी जिसने कंप्लेंट करी थी दिव्या स्पंदना के समय में, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू हुआ था अंजना जी, और लिखा गया था कि ये आदमी जिसने छेड़छाड़ करी है उसका कैरेक्टर अच्छा है, सब महिलाओं से साइन करवाया था उसने। मैंने डिबेट भी ज्वाइन करी थी आपके यहाँ पे उस समय पे, तब तो ये कुछ नहीं बोली, तब माफी नहीं मांगी गई। और तो और छोड़िए ना, कांग्रेस पार्टी की जो नींव है, आपको याद होगा 75 से 77 के बीच में डी.के. बरुआ जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, सब जानते हैं, उन्होंने इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। उन्होंने स्वयं इंदिरा जी और संजय गांधी जी को गाय और बछड़ा करके गाली गलौज करी थी, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। तो जैसे मैंने कहा था, एप्पल डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे आके बोल रही है निंदा होनी चाहिए। मैं फिर डॉली जी एक बात बोल रही हूँ, क्या रोका राहुल गांधी जी को, प्रियंका वाड्रा जी को, या आपके अलायंस पार्टनर तेजस्वी जी को, जो आज नाच भी रहे थे कुछ ब्लॉगर्स के साथ, एक शब्द ही तो बोलना था। हमारे उस मंच से अगर ये गाली दी गई तो निंदनीय है, और वही मंच जिस पे कन्हैया कुमार जो आपके एआईसीसी सेक्रेटरी है नहीं चढ़ने दिया गया, वैसे ही मंच जिसके ऊपर पप्पू यादव जी को चढ़ने नहीं दिया। तो ये तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी अगर 1 मिनट भी किसी मंच पे रुकते हैं तो केवी बाइजू जो उनकी सिक्योरिटी हेड है और प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं कि कौन चढ़ेगा, कौन नहीं चढ़ेगा और कौन बाद में। एक सेकंड, एक खबर आ रही है, आपको रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर ये कांग्रेस आरजेडी की साजिश है। ये खबर इस वक्त आ रही है बिहार से ही, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं ये कांग्रेस आरजेडी की घृणित मानसिकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे भी गालियां दी गई थी और मेरी मां के बारे में भी आरजेडी के मंच से मेरी मां और मुझे भी गालियां दी गई थी। आपको याद होगा चुनाव के पहले बिहार में ये घटना घटी थी, जहां पर आरजेडी के मंच से चिराग पासवान की मां के लिए अपशब्द कहे गए थे और उसको उस वक्त उन्होंने उठाया भी था और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। राधिका जी 2 लाइन में पूरी कीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के जी। तो देखिए अंजना जी, बहुत पीड़ा होती है कि हमारे पूर्वजों ने क्या इस भारत की कल्पना करी थी। आप अपने आप को गांधी जी की पार्टी कहती है, क्या ये आपने गांधी जी से सीख ली है कि प्रधानमंत्री, और आज तक कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की माता जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए इतने गंदे, इतनी घटिया भाषा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि राजनीति किधर आ रही है। डरो मत कहते रहते हैं। सबसे डरपोक तो राहुल गांधी हैं जो आके निंदा तक नहीं कर पा रहे, माफी तो बहुत दूर की बात है। और वो कहते हैं कि हम लोग देश बदलेंगे। तो जो आप लोग बार बार चोरी का इल्जाम लगाते हैं, अपने भीतर देखिए, आप लोग इसीलिए नहीं जीतते हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। अब उनकी माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, क्या किया था उस महिला ने आज तक? कभी बोली थी वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी या प्रियंका वाड्रा के लिए एक शब्द बोली थी वो महिला? किसी के लिए नहीं बोली। और आप लोग उनकी मां को नहीं बख्श रहे। अरे डॉली जी, आपने जब आके यहाँ पे निंदा कर दी, अपने नेता को समझाइए। वो तो आपके यहाँ आते रहते हैं फैक्ट्री पे वीडियो बनाने, उनको थोड़ी सीख दे दीजिए कि कम से कम माफी मांग ले। डॉली जी आप जवाब दीजिए, फिर जाऊंगी मैं भारती जी के पास। अंजना जी,
प्रेम शुक्ला जी ने आप ही के चैनल पर सुरेंद्र राजपूत जी की मां को कितना गंदा कहा, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट किया? अधिकृत प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभी मेरी बहन राधिका खेड़ा यहां कह रही थी, मुझे दिखा दे वो एक ट्वीट, अगर उन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी की मां के लिए उन्होंने लिखा हो कि प्रेम शुक्ला जी ने गलत कहा, वो मुझे और कोई सीरीज ऑफ नेता जो बोल रहे आज बड़ी बड़ी बातें, वो कह दे कि ये जो प्रेम शुक्ला ने बोला ये गलत था, और प्रेम शुक्ला जी को क्या उनके पद से हटा दिया इन्होंने? ये तो रिकॉर्डेड है आज तक पर। अच्छा, जेडीयू और भाजपा ने बिहार में कार्रवाई कर दी, लेकिन प्रेम शुक्ला पर कब कार्रवाई करेंगे? ये दूर की घटना नहीं है, ये आप ही के चैनल पर हुई घटना शायद पिछले महीने की है। ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जब आप किसी की मां को विधवा कहते हो, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह में क्या एक्शन हुआ? आप किसी की मां को, महिलाएं शराब पीती है, एक मिनट निकाल दिया जीतू पटवारी को। आप बोल रही, जब वो पूरा कर ले प्लीज राधिका जी, स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाइए, पूरा कर ले। आप बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही। बोलिए, पूरा कीजिए डॉली जी। जर्सी गाय किसको कहा गया? कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया? उसके अलावा बाल डांसर किसको कहा गया? मुझे बताइए कितनी डिबेट्स हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाल डांसर कहते हैं और किसको कहते हैं ये आप सब जानते हैं। बताइए देश में कितनी डिबेट हुई। मैंने राहुल गांधी को कभी रोते नहीं देखा कि आपने मेरी मां को हाय ये कह दिया चुनाव के दौरान। मैंने कभी ये स्टंट करते नहीं देखा राहुल गांधी जी को कि शहीदों के नाम पर वोट मांगे या अपनी मां को गाली देने वालों को जिन्होंने गालियां दी फिर रोए हाय चुनावी रैलियों में ये कर दिया। अरे देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति आज अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता, आपकी विफलता है। आप सेट करिए एग्जांपल कि कोई भी किसी महिला को गाली देगा इस देश में तो उस पर एक्शन होगा। अगर कांग्रेस नहीं कर पा रही, आप कर दीजिए। सत्ता में आप बैठे हैं 11 साल से, कब तक रोएंगे मामा के नाम पर? कब तक रोएंगे अपने नाम पर? ये कैसी संवेदना है डॉली जी, कैसी संवेदना है? माँ के नाम पर कब तक रोएंगे? आप अपनी बात कहिए, लेकिन ठीक है, इस पर जवाब दीजिए। इस पर जवाब नहीं ना, जैसा प्रेम शुक्ला के साथ क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? अब मैं तो देखिए वही पूछ रही हूँ आराम से। ये मेरे प्रेम शुक्ला पर मेरे पास ये सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट है जिसपे उन्होंने सोनिया जी के लिए, अच्छा अब आप नहीं चाहती ना मैं आपके बीच में नहीं बोली, हो गया, आपको मेरे से ज्यादा समय मिला। सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट है, सोशल मीडिया पे हर जगह है। आज तक सुप्रिया श्रीनेट ने इसकी खंडन नहीं किया है कि उन्होंने नहीं किया था। इस पे लिखा हुआ है क्यों मैडम इटली से सारे डांस बार बंद हो गए क्या? ये हर जगह है। मैंने तो आज तक सुप्रिया जी का कोई ट्वीट नहीं देखा, और उनको तो सोशल मीडिया का हेड बना दिया कांग्रेस ने। बहरहाल जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रेम शुक्ला पे भी आएंगे, सब बिल्कुल आएंगे। जैसे जीतू पटवारी कहते हैं कि ब्लाउज में पैसे रख लेती हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं और वोट नहीं देती, और जीतू पटवारी तो रस ढूंढ रहे थे मरती देवी जी में, और टंचमाल दिग्विजय सिंह कह रहे थे। आप लोग तो अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए कहते हैं। आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने मुझे कमरे में बंद किया उस पर क्या कार्रवाई करी? प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी छोड़ के गई, उनको मंच पे जहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वहां पे उनको रेप की धमकी दी गई। क्या किया आप लोगों ने? अंकिता दत्ता के साथ क्या किया बीवी श्रीनिवास युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आया अपनी साथी महिलाओं के लिए। डॉली जी अब आपको नहीं लग रहा? अब मैं बारी से डॉली जी गलत बात, जब खुद की साथी पार्टी की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई तब डॉली जी को गुस्सा नहीं आया। और रही बात प्रेम शुक्ला जी की, तो मैं उस बात में नहीं जाना चाहती अंजना जी की सुरेंद्र राजपूत जी ने पहले उनकी डॉली जी अभी आपकी आवाज नीचे कर दी गई है, क्योंकि दो लोग ऐसे चिल्लाएंगे एक साथ तो फिर बहुत मुश्किल होगा। वो भी शुरू में बोली, फिर रोका मैंने, रुक गई। प्लीज अपनी बारी में बोलिए। मैं फिर एक बात बोल रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने क्यों कहा, क्यों सुरेंद्र राजपूत जी ने पहले उनको गाली दी, ये सब सोशल मीडिया पे, बट दैट इज नॉट द कंसर्न हियर। कोई भी चीज ये जस्टिफाई नहीं करती कि देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी माता जी के लिए इतने घटिया स्तर की भाषा। हमें समझ आ रहा है आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री जी आज देश में नहीं विदेश में भी हमारा डंका बज रहा है। कल सारी जो चीजें फोटो सामने आई है उससे आग भी लग रही है आप लोगों को, लेकिन उसकी इस तरीके की आप लोग निंदा करेंगे कि आप प्रधानमंत्री जी की माता जी को, आप सोचिए कि आपकी माता जी के लिए ऐसे शब्द बोल दे डॉली जी, आप तो चीर हरण कर दे किसी भी आदमी का अगर वो ऐसे बोल दे। लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद सिर्फ एक शब्द, मैं फिर बोल रही हूं, आपसे माफी की तो हमें उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही पार्टी की महिलाओं को क्या ट्रीट करते हैं सब जानते हैं। लेकिन एक शब्द की हम निंदा करते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसको नहीं मानते कि हमारे मन से ऐसा शब्द बोला गया, ये हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
एक बार भी राहुल गांधी के मुंह से नहीं आया प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है। आप तो उसकी स्वयं ब्रांड एम्बेसडर रही है, आपके यहां पे नारा दिया गया। तो एक मां के लिए ये शब्द, दुर्गा मां को पूजा जाता है और उसी मां के लिए ऐसे जी